गुड इवनिंग। जहाँ भी आप हैं आपको सादर अभिवादन। आज हम आपको बताएंगे लॉकडाउन में डरों को कैसे दूर भगाया जाए, लॉकडाउन में पैदा हुए डर को कैसे दूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, आपको कोई बीमारी पकड़ लेगी, आप बीमार हो जाएंगे या कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपको बीमार बना सकता है, या भगवान ने जो वायरस बनाए हैं, जो बैक्टीरिया बनाए हैं, उन्हें नहीं बनाने चाहिए थे, इन्हें बनाकर बहुत गलती कर दी क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे वातावरण में, पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो कोई भी मनुष्य है, जो कोई भी कृति भगवान ने बनाई है, जो कोई भी स्पीसीज़ है, जितनी भी स्पीसीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। हमारी पृथ्वी पर, हमारे आसपास करोड़ों तरह के बैक्टीरिया, वायरस ये कई सदियों से मौजूद हैं। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से ही ये मौजूद हैं। लेकिन आज के समय का मनुष्य जब वह इनके बारे में पता कर लेता है, इनकी खोज कर लेता है, तब हर एक बैक्टीरिया को, हर एक वायरस को एक नया नाम मिल जाता है और लोग उससे डरने लगते हैं। हर एक वायरस भगवान की अद्भुत रचना है और ये हमारे लिए किसी प्रकार से कोई हानिकारक नहीं है, क्योंकि हर एक रचना वातावरण को संतुलन प्रदान करने के लिए ही प्रकृति ने बनाई है। और अगर हमें अपने आप को शांत रखना है, अपने मन से नकारात्मकता निकालनी है, इसके लिए हम ध्यान, योग, रेकी, साधना आदि का प्रयोग कर सकते हैं और इनका प्रयोग करके अपने प्रभामंडल को मजबूत बना सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और ज़्यादा उत्तम कर सकते हैं। इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, वायरस आदि कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ अहित नहीं कर पाएगी। इस बीमारी का डर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इससे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अपने डर की ओर देखें, उन्हें कारण की रोशनी में देखें, अपने डर पर हंसना सीखें। यह सबसे उत्तम दवा है डर। इससे डर निश्चित ही खत्म हो जाएगा। जिन चीज़ों से आप डरते हैं वास्तव में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपके मन के विचारों में है। और विचार ये तो रचनात्मक होते हैं, इमेजिनेटरी होते हैं। इसलिए यही कहा गया है, जिनसे मैं डरता था वही हुआ। अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा। भय का जवाब विकल्प का महान नियम है। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो उसका हल, उस डर पे पाने का काबू वह आपकी इच्छाओं में, आपके विचारों में ही मौजूद है। अगर आप बीमार हैं तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना आपको मन में करनी है। अगर आप जेल में हैं, डर की जेल में हैं और आज़ादी की इच्छा रखते हैं तो अच्छे की उम्मीद करें। इस प्रकार से मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित करें। आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा आपको जवाब देता है। यह आपको कभी भी निराश नहीं करता। यदि आप असफलता से डरते हैं तो असफलता पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपना सारा ध्यान सफलता पर केंद्रित कीजिए। अगर आपको बीमारी से डर लगता है तो अपना सारा ध्यान उत्तम स्वास्थ्य के विचार पर केंद्रित कीजिए। अगर आपको दुर्घटना से डर लगता है तो ईश्वर से मार्गदर्शन की कामना करें। और अगर आपको मृत्यु से भी डर लगता है तो आप अनंत जीवन की कामना करें। ईश्वर जीवन है और यह आपका जीवन आपको दे रहा है। आपका यही जीवन है। जब आपको ज्ञान होता है कि आपकी अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति परिस्थितियों को बदल रही है, आपकी दिली इच्छा पूरी हो रही है, आपकी इच्छा पर आपका ध्यान तुरंत ही जाएगा और आप प्रेम से उसे कहिए, और वही कहिए जो आपके डर का अपोजिट है, डर का उल्टा है। यह प्रेम ही है जो डर को दूर भगाता है। साधारण डर अच्छा होता है, असाधारण डर बहुत खराब होता है।
और ये बहुत हानिकारक भी है। असाधारण डर जुनून और जटिलता में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन हमेशा डर से घिरे रहना यह सही नहीं है। लगातार किसी डर का रहना यह आतंक को बढ़ाता है, यह आतंक का कारण बनता है। हम असाधारण और साधारण इन्हीं दो डरों के साथ पैदा हुए थे, जो और दूसरे डरों से अर्जित किए गए हैं, उनसे पाए गए हैं। जो दूसरों से पाए गए हैं उनसे छुटकारा हम पा सकते हैं। अगर आप किसी बंद जगह जैसे लिफ्ट आदि या फिर हॉल में बंद हो जाएं, तब आपके अंदर डर आ जाता है। आप मानसिक रूप से यह सोचने लगते हैं कि लिफ्ट बंद हो गई है, यह हॉल बंद हो गया है। इसके विपरीत सोचें, इसका अपोजिट सोचें। लिफ्ट के सभी पुर्जे और सभी उसके पुर्जे, सभी प्रकार के पुर्जे सब सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। उन सभी को आशीर्वाद देते हुए लिफ्ट में चढ़ें। आपको यह देखकर बहुत सरप्राइज होगा कि आपका डर गायब हो गया है। अगर आपको नदी में तैरने से डर लगता है तो अपनी इमेजिनेशन में लाइए। आज़ादी और खुशी के साथ इमेजिन कीजिए। पानी के अंदर जाइए, उसके अंदर जाने की कल्पना कीजिए, उसको फील कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। इस सभी को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से सोचिए। सोचिए ये आपके सामने हो रहा है। पानी के अंदर जाने में आप मजबूर हो जाएंगे और आप अपने डर से जीत जाएंगे। जब आप अपने डर से जीत जाएंगे, समझिए कि आपके मस्तिष्क का नियम काम कर रहा है। परीक्षाओं के समय, लिखित परीक्षा हो या मौखिक परीक्षा हो, इन समय भूलने की बीमारी के पीछे आपका भय ही तो है। इस पर हम काबू पा सकते हैं। मेरे पास जो कुछ भी यादें हैं वह उत्तम यादें हैं, जिसको जानने की ज़रूरत है। अपने दोस्त को अपनी परीक्षा में अद्भुत सफलता के लिए बधाई देने की कल्पना करें। इस प्रकार से आप अपने मस्तिष्क को एक अलग चीज़ बताएंगे, अपना डर नहीं, उसके बाद मिलने वाली सफलता और खुशियों के बारे में बताएंगे। इसको बनाए रखें और आप ज़रूर जीतेंगे। भय के सुझाव को उसकी विपरीत से प्रभावहीन बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से ही डर पर काबू पाया जाता है। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय रिश्तों के पीछे है। प्रेम से भय दूर होता है। प्रेम से जीवन में सभी प्रकार की अच्छाइयाँ आती हैं। प्रेम ईमानदारी, न्याय, अच्छी भावना और सफलता के साथ करिए। जीवन को सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट, खुश भरी चाहत दीजिए। अपना सर्वश्रेष्ठ करिए और वह सर्वश्रेष्ठ, आपका वह बेस्ट आपके पास ज़रूर आएगा। भय यानी कि डर, यह आपके मस्तिष्क का एक नेगेटिव थॉट है। इसे क्रिएटिव थॉट से भरें, इसकी जगह पॉजिटिव थॉट लाएं। इस डर ने बहुत से लोगों की जान ले ली, लाखों लोगों की जान ले ली। आत्मविश्वास भय से बड़ा है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। ईश्वर में आस्था और अच्छाई से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हमें उन चीज़ों को करना है जिनसे हमें भय लगता है, और मृत्यु का भय, यह सत्य है। स्वयं को दृढ़ता और विश्वास से कहना है हमें, मैं इस पर विजय पाने जा रहा हूँ और ऐसा ही होगा। मैं इस पर विजय पाने जा रहा हूँ और ऐसा ही होगा। और आप देखेंगे कि जैसा आप कह रहे हैं, जिस पर आप विजय पाने जा रहे हैं, उस पर आप विजय पा लेंगे। और वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे और जैसा आप सोचेंगे। सभी प्रकार के डरों से काबू पाने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं। धन्यवाद।